नाम है मधुमंगल, पर भगवान उसको मनसुखा कहते हैं। इन लोगों ने एक संगठन बना लिया। कैसा करेंगे कि प्रत्येक बालक अपनी मां की पूरी परिस्थिति बताएगा। कब उसकी मां यमुना जल भरने जाती, उसी समय उसके घर से माखन लुटा जाएगा। सब इकट्ठा करेंगे। हुआ ठीक है, काम चलने लगा चकाचक। चोरी का काम चलने लगा। गर्ग संहिता का एक प्रकरण बड़ा अच्छा है। सब गोपियां बेचारी परेशान। कन्हैया जो है माखन चुराता है, पकड़ में आता नहीं। गाने लगी, चरी चरी माखन खा गया रे माई एक बालक छोटा सा। चरी चरी माखन खा गया रे माई एक बालक छोटो सो। छोटा सा एक बालक छोटा सा। छोटो सो एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खा गया रे माई एक बालक छोटा सा। चोरी चोरी माखन खा गया रे माई एक बालक छोटो सो। सखियों ने पूछा तेरा माई हो, सखियों ने पूछा तेरे माई बाप कौन है। सखियों ने पूछा तेरे माई बाप कौन है। नंद यशोदा बता गया रे माई एक बालक छोटा। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई एक बालक छोटो सो। सखियों ने पूछा तेरो नाम गाम कौन है। सखियों ने पूछा तेरे नाम गाम कौन है। गोकुल अकनुआ बता गया रे माई एक बालक छोटा। गोकुल और कनुआ बता गयो रे माई एक बालक छोटो सो। चोरी 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 माखन खा गया रे माई एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई एक बालक छोटो सो। सखियों ने पूछा तेरो बाल मित्र कौन है। पूछा तेरो बाल मित्र कौन है। गिरिधर को नाम बता गया रे माई एक बालक छोटा सा। गिरिधर को नाम बता गयो रे माई एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खा गया रे माई एक बालक छोटा सा। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई एक बालक छोटो सो। बोलो माखन चोर की। प्रभावत्याग्रहे क्वापी विवेश यदुनंदन। प्रभावती के घर में प्रवेश किया। प्रभावती ने कहा मैं तो पकड़ूंगी इसको, कुछ भी हो जाए। और कोई गोपी भले नहीं पकड़ पाई, मैं पकड़ूंगी गर्ग संहिता में। कन्हैया ने कहा पकड़ोगे तो फिर समझ लेना, कब पकड़ोगे तो है। पकड़ा। कन्हैया जी ने कौतुक किया। अपना घर वो बंद करके रखी थी। मधुमंगल से कहा मधुमंगल जरा तुम मोटे ताजे हो, थोड़ा कल्याण करो। 2-4 ईंटा मधुमंगल लाए। ईंटे पर मधुमंगल चढ़े। मधुमंगल ने कन्हैया को कांधे पर चढ़ाया। कितना सौभाग्य रहा होगा। और मधुमंगल के कंधे चढ़कर वो छत पे गए। छत पर से नीचे वो जो कपड़े लटकाने के लिए रस्सी होती है, कपड़े सुखाने के लिए,
उसी रस्सी से धीरे से चले आए नीचे। नीचे करके और मस्ती में मथ रही थी दही, धीरे से म्याऊ बिल्ली बोली। उनको लगा कि बिल्ली बोल रही। अब प्रभावती बिल्ली 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 करके माखन का मसना छोड़ करके घरों में ढूंढने चली गए घर में। तब तक मुख्य दरवाजा खोल दिया, सीटी बजाई, सारे बालक नमो राघवाय गोविंदाय नमो नमः। 2-4 बानर भी मित्र थे, हनुमान जी को पटा रखा था, हनुमान जी सहायता करे चकाचक मक्खन खिलाएंगे प्यारे। पूरा माखन लूटा, सब लोग निकल गए। कन्हैया ने कहा मैं बाद में आऊंगा, देखा जाएगा। सब तो चले गए, कन्हैया को दौड़ करके फिर पकड़ लिया। जरा शक्तिमती थी ब्रज की महिला, खा पी करके मोटी ताजी, आनंद। बहुत शक्तिमती होती थी पहले ब्रज की माताएं, बहुत शक्तिमती। हमने अनुभव किया। एक बार मैं निरपेक्ष भाव से 15 दिन तक अकेले वृंदावन में ब्रज के गांव में भ्रमण करता रहा, अकेले, किसी की सहायता नहीं ली। कहीं भी जब घर मिलता तब मांग के खा लेता था मैं। आज भी स्मरण होता तो मेरा मन भावुक हो जाता है। कितना सुंदर समय रहा होगा। मैं युवक था, एक ब्राह्मण महिला के घर में हमने मांगी रोटी, खाया तो उसको इतना भाव आया, माँ को अपने हाथ से मुझे खिलाने लगी। क्या आपको अपने हाथ से खिलाएंगे, आप तो कृष्ण के मित्र हैं। तो अब मैं नहीं खाना चाहता था, उसने बलात् मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। एक हाथ से उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़े। मैं जबकि युवक था, मैं प्रयास करके भी उनसे हाथ छुड़ा नहीं पाया। तो ब्रज की माँ जरा हट्टी कट्टी पकड़ लिया कन्हैया को, गुलूची लगाए। हाँ? तो कहती क्या है? कहा तुम कौन हो? कन्हैया ने कहा कि कान में कहूं कि जोर से कहूं, बताओ। कन्हैया जोर से बोलो। कन्हैया ने कहा मैं तेरा खसम हूं। हे भगवान। कहा मैं 40 वर्ष की युवती, तुम 3 वर्ष का टिनिया मिनिया, मैंने खसम हो गया। कहा कि आरती करती हो नहीं करती हो? कहा आरती करती हूं। आरती में ये पंक्ति बोलते हो कि नहीं कि तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। कहा जब मैं सबका प्राणपति हूं तो सब में तुम नहीं आती हो क्या? तो प्राणपति हो को ही तो भाषा में खसम कहते हैं, और क्या कहेंगे? तो उसने कहा कि इतनी तुम गाली क्यों दे रहे हो? तो कन्हैया ने कहा मेरा तुम्हारे से एक रिश्ता है। कहा कौन सा रिश्ता है? कन्हैया ने कहा तुम मेरी साली भी हो। हे भगवान। कहा कैसे साली हूं मैं? अभी तो कह रहा था घरवाली हो, फिर कैसे साली हूं? तो कहा जब मैं सबका प्राणपति हूं तो तेरी बहन का प्राणपति नहीं हूं क्या? देख इतना प्यारा व्यक्ति। चलो यशोदा के यहां ले चलती हूं। ले चलो तो नानी की याद तुमको आज याद आ जाएगी। ले चलो, चलो ले चलती हूं। सम्मर्दस्तु महान जाता है घर का आचार्य कहते हैं। बहुत भीड़ हुई, लोग ठस ठस के पिस पिस के चल रहे थे। कन्हैया को पकड़े थे, तब तो इसका जेठ आ गया। जेठ आया तो जरा लंबा घूंघट निकाला और कन्हैया ने धीरे धीरे चुटकी भरनी शुरू की। हाथ में उसके चुटकी भरनी शुरू की तो उसको लगा कोई कीड़ा काट रहा है। तो थोड़ी देर के लिए कन्हैया जी का हाथ छोड़ दिया, खुजलाने लगी हाथ से। कन्हैया जी ने धीरे से उसी के बेटे के हाथों से उसके हाथ में कर दिया और सबकी घुटन टांगों के बीच में से निकलकर पहले पहुंच गए मां के पास। किवाड़ा खुटका है। कौन है? मैया मैं। खोलो मैया। मां ने खोला। मनमोहन को देखकर मां झूम गई। मैया भूख लगी, दूध पिला दूं ने। 3 वर्ष का घोड़ा दूध
कुछ भी हो, घोड़ा क्या, मैं अभी बछरू हूँ, घोड़ा थोड़े हूँ। मैया दूध पिला दे। माँ ने दूध पिला। कहा मैया प्रभावती भाभी, प्रभावती भाभी ना मेरी शिकायत करने आ रही। मैं कितना अच्छा हूँ, देखो तुम्हारे पास हूँ। हाँ तुम तो पास हो। कहा प्रभावती भाभी कहती हैं कि मैं यशोदा से शिकायत करके पिटाई लगवाऊंगी। यशोदा का वो कौन होती है साउथ पिटवानी, पिटाई लगाने वाली? हाँ मैं देखती हूँ, ब्रजवारी माता ऐसे बोलती हैं, वो कौन होती है सौतन? मेरी बैरन कहाँ से आ गई, मैं देखूंगी। तू चुप रह। बड़ा अच्छा बेटा, मैया मैं पीछे छिप जाऊं? बिल्कुल पीछे छिप जा। और तब तक आई गई, उसने भी किवाड़ा खटका जोर से। मैया तैयार, क्या बात है? का खोलो किवाड़ा। खोला। अपने लाला का कौतुक देखो, क्या मेरे घर को चौपट कर दिया। उसने कहा तू पागल बावली हो गई है क्या? तेरे घर को कैसे चौपट कर दिया? मेरा लाला तो मेरे पास है। तब तक पीछे से अंगूठा दिखाकर भाभी राम राम। हे भगवान तू कैसे आया? यशोदा जी ने कहा रे घूंघट निकाल के अपने हाथ में तो देख। घूंघट निकाल के अपने हाथ में देखा तो उसी का बेटा एक चाटा लगाया कि दाही जार तू कहां से आ गया? तो कुछ ने कहा कि माँ जब तुम हाथ खुजला रही थी ना तो चींटी थोड़े काट रही थी, वो तो कन्हैया ने चिटकी भरी थी। तो तब तुमने मेरा हाथ, कन्हैया का हाथ छोड़ा तो कन्हैया ने तुमको मेरा हाथ पकड़ा। तो कहा तुमने क्यों नहीं बता दिया? तो लड़के ने कहा यदि बता देता तो मैं यूनियन से निकाल दिया जाता, मैं क्या करता? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार माखन चोरी के बड़े उदात्त प्रकरण फिर कभी स्वतंत्र कृष्ण चरित्र की चर्चा करूंगा। अब इत्थम स्त्री भी सभय नयन श्री मुखालोकनी भीर व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी नहीं उपालब्धो में छत। कन्हैया जी को उन्होंने उपालंब नहीं दिया। कन्हैया ने कह दिया मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। सारी बातें बन गई। एकदा क्रीडमानस्ते यश रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एक बार ग्वाल बालों ने आकर कहा कि मैया कन्हैया ने माटी खाई। माने हाथ पकड़ा कन्हैया का। देखिए बड़ी लीलाएं हैं ये। हाथ पकड़ा माने कन्हैया का। कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा। अरे अदांतात्मन, अदांतात्मन कैसे कह दिया? चंचल चित्त वाले नहीं। अदांताः आत्मानः यस्मै स अदांतात्मा तत्संबुद्धौ। यहां ये समास होगा, चतुर्थी बहुब्री होगा। जिनके लिए भक्तों के मन चंचल हो जाते हैं उनको कहते हैं अदांतात्मा। तुमने मिट्टी खाई? नहीं। न हम भक्षितवान अम्ब, मैंने माटी नहीं खाई। फिर सर्वे बोले सर्वे मिथ्याभिशंसन है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अथवा ना हम भक्षितवान अम्ब ना नरौ नरह अहम ना भक्षितवान। मैंने नरलीला करके माटी अवश्य खाई। क्यों खाई? बोले यह बताने के लिए कि भारत की माटी सामान्य नहीं है। भारत की माटी सामान्य नहीं है। जिसका स्वाद लेने के लिए परमात्मा भी लालायित रहते हैं उसे भारत कहते हैं। सर्वे मिथ्याभिशंसन सर्वे अमिथ्याभिशंसन। सब लोग सही बोल रहे हैं मैंने माटी खाई। मेरा मुख देखिए। दोनों अर्थ यहां हो गया और दोनों अर्थों की मैंने चर्चा कर दी। यहां वंशीधराचार्य के भाव की चर्चा मैं नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे अनुकूल नहीं आ रहा है। यदि सत्यगिरस्तस्य तर्हि समक्षम पश्चिमे मुख। मेरा मुख देखिए। देखा तो सब कुछ दिखाई पड़ गया। माता जी भयभीत, ये क्या है? सपना है कि मेरा मोह अथवा योग माया
अथवा मेरे लाला का ही कोई औत्पत्तिक आत्मयोग भगवान ने अपनी लीला से माता जी के मन को फिर माधुरी में डुबोया। नंद और यशोदा द्रोण नाम के बसु ही नंद बने हैं, उनकी पत्नी धरा यशोदा बनी है। अब भगवान को खलों का निग्रह करना है तो उलूखल से परिचित होना चाहिए, उनको उलूखल से परिचित होना चाहिए। और उलूखल क्या है? जिसमें भगवान को बांधा जाएगा, जिसमें धान कूटा जाता है, यही है भगवान का प्रेम, भगवत भजन। श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशलयेव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। ब्रह्मस्तुति में कहते हैं कि आपकी भक्ति संपूर्ण कल्याणों को जन्म देती, श्रुति है वो, संपूर्ण कल्याणों को स्रवित करती रहती है। जैसे नदी से जल बहता है, उसी प्रकार भक्ति से संपूर्ण कल्याणों का प्रवाह होता है। उस भक्त को छोड़कर जो केवल ज्ञान के लिए यत्न करते हैं, उनका श्रम उसी प्रकार व्यर्थ हो जाता है जैसे भूसी से कोई धान निकालना चाहे, चावल निकालना चाहे तो भूसी से तो चावल नहीं निकल सकता। तो ये जीव धान के समान है, उसका आवरण ही प्रकृति है, माया। और उससे कूटा साधना के उससे मूसल से कूटा जाता है उसको, और वहां कहां भजन की उलूखल में कूटा जाता है। भजन करते करते व्यक्ति धीरे धीरे संसार की ममता से अलग होकर भात चावल बनता है, फिर वो भगवान के विरह में पकता है, तब भक्त बन जाता है, फिर परमात्मा उसका स्वाद लेते हैं। तो एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार माता जी ने सोचा कि कन्हैया जो है वो दूर दूर माखन क्यों खाता है, मेरा माखन क्यों नहीं खाता है। उनके मन में लगा, इससे ये लगता है कि जो गोपियां अपने हाथ से माखन बनाती हैं वो कन्हैया को भाता है, मैं अपने हाथ से माखन नहीं बनाती हूं, मैं तो नौकरानियों से बनवाती हूं। इसे ध्यान देना चाहिए, जितना हो सके भगवान की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। अब हम तो नहीं कर पाते शारीरिक अक्षमता के कारण, फिर भी प्रयास करते हैं जितना हो सके दूसरों से नहीं करवानी चाहिए। और भगवान की सेवा करते समय व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए, स्तोत्रों का पाठ करते रहना चाहिए। आज माता जी ने दासियों को भिन्न भिन्न कामों में स्वयं लगाया, कहा तुम भिन्न भिन्न काम करो, आज माखन दही मैं बिलोंगी, माखन मैं निकालूंगी, देखो कन्हैया क्यों नहीं खाते। यानी यानी ही गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। गा रही हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है यहाँ का, बहुत प्यारा। क्षौमं वास पृथुकटी तटे बिभ्रति सूत्रनदं स्नौ क्षौमं वास पृथुकटी तटे
बिभ्रति सूत्रनखम पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जातकम पंच शुभ्रु रज्वा कर्षश्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथ क्षौमं वास है। ये है संस्कृत पढ़ने का फल। हमने संस्कृत पढ़ने का फल वेतन नहीं माना, न संस्कृत पढ़कर मैंने कभी वेतन लिया। पढ़ा चूड़ांत। संस्कृत पढ़ने का फल रोटी नहीं है। संस्कृत पढ़ने का फल भगवान भी नहीं है। संस्कृत पढ़ने का फल है भगवान का प्रेम। कितना आनंद है श्लोक में। देखो श्लोक में क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति। अब जो संस्कृत पढ़े पूरा पदार्थ समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्या हम लोग मूर्ख हैं? टिड्ढाड़े दो दगने मात्र ठेक ठेक कहीं और क्यों पढ़वाई? क्यों पढ़ा? हम मूर्ख नहीं, कितना समय बर्बाद करेंगे। इसलिए पढ़क हम जानते हैं कि इसके पढ़ने पर ही हमको निर्व्याज भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। सुंदर रेशमी वस्त्र पहन रखा है माता जी ने। पुत्र के स्नेह से उनकी छाती से दूध गिर रहा। हरि राम, कितना सुंदर वर्णन है। रस्सी के आकर्षण से, श्रम करने के कारण कुंडल कंकण हिल रहे हैं। मुख पर पसीने की बूंद है। अवस्था लगभग 40 से 45 के बीच की है। स्वस्थ है माताश्री। भावुकता चमक रही है। कबर विगलन मालती, उनके जूड़े से मालती लता नीचे गिर रही है। मालती यहाँ माँ लक्ष्मी एवं लती लता जाता वर्तते। लक्ष्मी जी ही लता बन गई हैं जो माता जी की चोटी में विराजमान हैं। गिर रही हैं वे। मानो यशोदा माँ कहने करे लक्ष्मी जी यहाँ क्या करेंगी? चली जाओ नंदालय के बाहर जहाँ हमारा कन्हैया खेल रहा है ब्रज की कंकड़ियों में, वहां अपने कमल बिछा दो जिससे कन्हैया के चरणों में कंकड़ी न चुभ जाए। यहाँ क्या करोगे? इतने प्रेम में अब कन्हैया जी कब रुकेंगे? ताम स्तन्य काम आसाध्य। अब कन्हैया के मन में दूध पीने की इच्छा हुई। आए मैया दूध पिला दे। बंद किया, पकड़ लिया गृहीत्वा दधिमंथनम। दधिमंथन को पकड़ा, पिलाने लगी मां। तब तक उबलता हुआ दूध गिरने लगा आग में। मानो उसको लगा कि अब कन्हैया मुझको नहीं पिएंगे, तो जब भगवान नहीं पिएंगे तो मैं रह के क्या करूंगा? आग में जल जाऊं। वृंदावन का दूध भी तो चेतन है। उसको देख करके कन्हैया जी को खींचा। इतने बड़े घोड़े हो गए। चल पैट बिठाया। अब कन्हैया को आया क्रोध, और कन्हैया ने देखा कि संदस्य दत्त भी होठ से अपने दांत से होठ को चबाया और मक्खन को निशाना बनाकर यूं मार दिया। चोर से मार दिया। पत्थर से मक्खन का जो बर्तन है टूटा पूरा माखन। गोविंदाय नमो नमः। और 2-4 लोंदा मुंह में भरा और चले गए अंदर गए। वहां देखा उलूखल जिसमें धान कूटते हैं उस उलट के रखा था। उस पर कन्हैया जी चढ़ गए। शिखर में मक्खन रखा था सुंदर सुंदर। हनुमान जी को बोला कहा लो हनुमान जी खाओ। धीरे धीरे कन्हैया जी हनुमान जी को खिला रहे हैं। उलू खलांघ्रे रूपरि व्यवस्थितम मरकाय कामम दत्तम शिचिस्तम हयंगमम। तो मरकाय का क्या अर्थ है? मरकटाधीशाय हनुमते प्रभु मरकट बल भूरी। हनुमान जी को खिला रहे हैं। रामाभिन्न कृष्ण ही है, खिला रहे हैं। मां ने देखा, अरे आके देखा पूरा मक्खन का पात्र तहस नहस,
भग्नम विलोक्य सुत निज स्वसुत से कर्म तत्, ये अपने मेरे बेटे का कर्म है, कुकर्म नहीं कहा, कर्म है। क्योंकि अज्ञान की मटकी तो परमात्मा ही फोड़ सकती है और कोई फोड़ थोड़ी सकता है, इसे कर्म कहती हैं, कुकर्म नहीं। हंसी छोटी सी सुटकुनी दिखा पिटाई लगाती हूं कन्हैया, देखा जाएगा। तामा तजस्टिम प्रसमीक्ष सत्वरा, देखा कन्हैया ने हनुमान जी का जवाब, खाइए भाई साहब, अम्मा मुझे पिटाई लगाएगी, मैं तो चला। कन्हैया जी दौड़े, कन्हैया चल रहे हैं लगभग 80 किलोमीटर की गति से, और मैया चल रही 5 किलोमीटर वाले से, कैसे बनेगा। अन्वंचमाना जननी बृहत चलत श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा, जवे न विश्रंसित केश बंधनत चित प्रसूनानुगति परामृशत। पकड़ लिया माता जी, पकड़ लिया। कन्हैया जी डर रहे हैं। त्यक्त्वा जष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला, गोपिकोलूखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतम यथा। माने जष्टि छोड़ दी, सुट की छड़ी छोड़ी, जान गई कि अर्भक वत्सला, अर्भके वत्सला, पुत्र पर उनका वात्सल्य है। नहीं नहीं, दूसरा भाव, अर्भकः वत्सलः यस्याः, अर्भः कः ब्रह्मा यस्य स अर्भकः, ब्रह्मा जिसके बालक हैं वह अर्भ नारायण, सैव अर्भकः बालकः वत्सलः यस्याः सा अर्भक वत्सला। भगवान का वात्सल्य है, आश्रित जन दोष भोक्तृत्वम वत्सलत्वम। आज माता जी के दोष को भगवान समाप्त करेंगे। मां बांध रही हैं और जो रस्सी लेती हैं, तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतांगस कृतागस द्विंगुलो न बभूत तेन संदर्भिन्नच्च गोपिका। 2 अंगुल छोटी पड़ी, दूसरी ली वो भी छोटी, तीसरी ली वो भी 2-2 अंगुल छोटी पड़ती जा रही है, चौथी ली वो भी छोटी, 5वीं ली वो भी छोटी। ऐसा क्यों? इसी बहाने भगवान ने कहा कि सारे ब्रज की गऊ और बछड़ी बछड़ियों के बंधनों को मैं ले समेट ले, अपने अंग में समेट लेता हूं, जाओ सबको समेट लेता हूं, सारे बंधन मुझ में समिट जाएंगे। अर्थात मेरे चरणों में जो भाव बंधन कर लेगा वो भाव बंधन से मुक्त हो जाएगा। सब क्यों 2 अंगुल छोटी पड़ती गई? क्योंकि माता जी को लोक और परलोक अभी दोनों की इच्छा बनी हुई थी, लोक की भी इच्छा बनी थी और परलोक की। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनको संदेह का नरोवा नारायणोवा, ये मुझे नहीं कहना है। मैं भी इतने कहने जा रहा हूं कि माता जी को अभी लोक परलोक दोनों पर स्नेह है, इसे 2 अंगुल छोटी पड़ती गई। पूरी ब्रज 84 की रस्सी समाप्त हो गई। गऊओं की, गोपिकाओं, बछड़ियों की, बछड़ों की, बैलों की, सब। तब ब्रज के लोग कहते हैं जब सारी रस्सियां समाप्त, तो उन्होंने कहा कि बहनों से तुम अपनी चोटी की रस्सी दे दो। दे दी। छोटी छोटी बहनों की जो चोटी में बनती छोटे सा फीता होता है वो भी ले लिया, फिर भी नहीं बधे भगवान। अंत में जब ऊब कर कहा कोई बात नहीं, अब अपनी चोटी निकालती हूं। विश्रस्त कबर सजहा, जब अपनी चोटी निकाली तब कृष्ण परिश्रमम दृष्ट्वा कृपयाशीत सुबंधने, तब भगवान को करुणा हो गई। कहा बिल्कुल ठीक, अब परिश्रम देख लिया, भजन करने वाले का परिश्रम पूर्ण हुआ और भगवान की पूर्ण कृपा हो गई। अब 2 अंगुल लोक परलोक सब समाप्त कर दिया माता जी ने। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। बस भगवान बंध गए, दामोदर बन गए। भगवान ने गोपियों से कहा गोपियों गाओ, का ठीक है गोविंद दामो दर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधव हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेती,
हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। कृष्ण गोविंद माधवेति, हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। बोलो दामोदर देव की। दामोदर बध गए हैं आज। माता जी चली गई कार्य में। गोपियों ने कहा आज बहुत अच्छे लग रहे हो। क्यों क्यों अच्छा लग रहा हूं? तुम लोग ये बताओ, तुम्हारा हमारे प्रति भाव क्या है? गोपियों धीरे से कहा पति का भाव है। तो कहा तब तो वही पूर्वी उत्तर प्रदेश की कहावत चरितार्थ हो गई कि मेहर कजरी गावे भतार बांधा जाए। पति बांधा गया और पत्नी जो है श्रावणी गीत गा रही है। कहा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर क्यों तुम लोग प्रसन्न हो? कहा इसलिए प्रसन्न है कि आज तुमको भी बंधनों की जटिलताओं का बोध तो हो जाए। भगवान इधर जमलार्जुन का स्मरण हुआ। देखो बड़े घरों के लड़के बहुत दुष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य ही होता कि धनाढ़यों के लड़के अच्छे रहें। सारे दुर्गुण उन्हीं ससुर में आते हैं। गरीबों को लड़के भूखे मरते हैं, बड़े घरों के लोग शराब पिए बिना रहते नहीं, नालायक। रुद्र के मित्र कुबेर के दो बेटे हैं, नल कुबर मणिग्रीव। एक बार मदिरा पीकर कुछ अप्सराओं के सहित निर्वस्त्र होकर मंदाकिनी देवगंगा में क्रीड़ा कर रहे हैं। नारद जी आए। नारद जी को देखकर उसी लहजे में बोल गए, अरे बाबा आकाश घूम रहा है, आकाश घूम रहा है। चलो खेलो तो हमारे साथ नालो। अब नारद का क्रोध आया, कहा मूर्खों यदि लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा सुदुर्मदौ। लोकपाल के पुत्र होकर भी यदि तुम इस प्रकार की नग्न लीला कर रहे हो, क्या धनाढ़ता का यही परिणाम है? दरिद्र अच्छा होता है, कम से कम वो मानवता का सम्मान करता है। ये तुम इतने मदांध हो गए हो कि तुमको लौकिक मर्यादाओं का ज्ञान नहीं है। निर्वस्त्र होना ही तुमको अच्छा लग रहा है, तो देवता बनकर निर्वस्त्र मत बनो। मनुष्य बनकर नंगे न रहो, अपमान होगा मनुष्यता का, देवत्व का। जाओ फिर देवताओं के 100 वर्ष पर्यंत पेड़ होकर रह लो, वृक्ष बन जाओ। तुरंत ये अर्जुन के पेड़ बने। आज 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। कन्हैया जी उलूखल को खींचते खींचते ले आए और उन्हीं पेड़ों के बीच में से स्वयं तो चले गए। उलूखल फंसा, जोर से खींचा। दानमो दामोदरेण तरसोत्कलितांघ्रि बंधौ। जोर से भगवान ने जब खींचा छोटे से बालक ने, तो दोनों वृक्ष उगड़कर तड़ाक जोर से नीचे गिरे। उनमें से 2 देवता प्रकट हुए, भगवान को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। कहा वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। आप हमारी वाणी आपका गुणगण गाए, हमारे कान आपकी कथा सुने, हमारे हाथ आपके निमित्त कर्म करें, हमारा मन आपका स्मरण करे, हमारा सिर आपके निवास रूप जगत को प्रणाम करे।
हमारी दृष्टि भवत तनुनाम सताम, आपके विग्रह स्वरूप अथवा भवताम तनु तिलक रूप येषु, तिलक भी भगवान का स्वरूप है। तिलक भगवान का क्या है? स्वरूप है। ये दाहिना तिलक भगवान का दाहिना चरण है, बायां तिलक भगवान का वाम चरण है। श्री भगवती जी हैं, सीता जी किंबा राधा जी किंबा लक्ष्मी जी, ये गुरुदेव और इधर हनुमान जी महाराज। इस प्रकार श्री भगवान का विग्रह है लेप्या। तो कहते भवत तनु नाम शताम, जिनके मस्तक पर आपका तिलक स्वरूप लगा हो, ऐसे संतों के दर्शनों में हमारी आंखें रहें। तो जमलार्जुन का उद्धार हुआ। भगवान कृष्ण को नंद जी ने छोड़ा, माता जी ने बांधा था और पिताजी ने छेड़ा। बिलोक नंदः प्रहसत बदनो विमोच है। भाव कहते हैं संत लोग, इन दोनों में स्पर्धा चलती थी नंद बाबा यशोदा में कि किसको कन्हैया अधिक प्रेम करता है। दोनों जने चुपके चुपके खूब कन्हैया को खिलाते पिलाते, और जब सामने आते कन्हैया से पूछा था तो किसका बेटा है, तो कन्हैया लीप देता, कहता मैं मैया का बेटा हूं। नंद बाबा बेचारे उनकी सारी सेवा माटी में मिला देता था ये शरारती चक्र चूड़ामणि। परंतु आज जब नंद जी ने बंधन से छोड़ा और फिर कन्हैया जी से दंपति ने पूछा दोनों जनों ने कि कन्हैया किसका बेटा है, तो कन्हैया ने कह दिया आज मैं बाबा का बेटा। भगवान का भाव भी बहुत विचित्र होता है। इस प्रकार दिव्य कौतुक हो रहे हैं। एक कुजड़िन आई फल बेचने, ले लो अंगूर, ले लो सेब, ले लो मौसमी, ले लो अखरोट, ले लो नारंगी, ले लो आम, ले लो दशहरी, ले लो लंगड़ा, ले लो टपका, ले लो मालदही, ले लो हापूस, ले लो जामदार, भिन्न भिन्न आम। कन्हैया ने कहा रुकी रहो आ रहा हूं। छोटा सा कन्हैया अपने हाथों में 2-4 दाने लेके दौड़ के आया। आते आते वे दाने भी गिर गए। फल विक्रयणी तस्य चित धान्यम करद्वयम फलैरपूर्यत भांडम रत्न फल भांड रत्न फल भांडम पूरी च। उसने तो भगवान के हाथों में फल रख दिए और भगवान ने उसकी टोकरी में रत्न रख दिए, चकाचक भर गए। भक्त बोल भक्त भगवान की। वास्तव में फल विक्रयणी, फल बेचने वाली महिला के हृदय की टोकरी में भगवान ने भक्ति का रत्न भर दिया। उपनंद जी की अनुरोध पर सब लोग वृंदावन आए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। वृंदावन में प्रभु गाय चरा रहे, बछड़ू चरा रहे हैं। उसी समय बत्सासुर नाम का राक्षस आया। बछड़े का वेश बनाकर उसका पैर पकड़कर भगवान ने उठाकर फेंक दिया। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगुल मच्युत। सबके देखते देखते कैत वृक्ष के प्राहिणोत भगवान सबको देखते देखते क्या कहते हैं, भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोत गत जीवितम, कैत के पेड़ पर फेंका उसको। प्रश्न है कैत के पेड़ पर क्यों फेंका? इसलिए फेंका, ये जब टीका के भाव नहीं मेरा भाव यहां, इसलिए फेंका कि इसी से भगवान वृंदावन में असुर वध का श्री गणेश कर रहे हैं। और गणपति को कपित्थ जंबू फलचारु भक्षणम, कैत का फल बहुत अच्छा लगता है। तो मानो भगवान गणपति को ये बलि चढ़ा रहे हैं। नमो गणेशाय, ले श्री गणेशाय नमः। फिर बकासुर पूतना का बड़ा भैया आया और भगवान को निगल लिया, मुंह भर लिया। भगवान ने कहा तुम क्यों मुझे मुंह भर रहे हो? कहा तुम मत्स्य अवतार में मछली हो, मछली को तो बगला खाता ही है।
तो फिर भगवान ने उसके पेट में ज्वाला प्रकट की, उसने उगल दिया और दौड़ा। तमापतंतम सनिगृह्य तुंडयोर दौर्भ्याम बकम कंस सखम शताम गति पश्यत सुबालेषु ददार लीलया मुदावहो वीरणवद्दिवौकशाम। जब बकासुर आने लगा, उसकी चोंच पकड़कर भगवान ने फाड़ कर फेंक दिया। बकासुर का वध हुआ। देवताओं ने प्रशंसा की। देखिए आगे चलकर रासलीला होने वाली है और इसमें गोपियां भगवान के साथ नृत्य करेंगी। दूसरों की बहुओं के साथ नृत्य करना, दूसरों की घरवालियों के साथ नृत्य करना, यह भगवान के लिए अनुचित होगा। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक है, कोई बात नहीं, सबके प्राणपति भगवान हैं, पर भौतिक दृष्टि से भी मर्यादा न टूटे, इसके लिए भगवान ने एक उपाय किया। इसी मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान ने वत्स हरण लीला कराई, वत्स बाल हरण लीला कराई। कथा इसकी यह है, एक दिन भगवान ने कहा चलो सब लोग वन भोजन करेंगे। सब लोग वन भोजन लाए और जो बैठे भोजन करने के लिए, उसी समय पहले तो खेला खूब। खेले में अघासुर नाम का राक्षस आ गया। भगवान ने सोचा कि रास पंचाध्याय में पाप नहीं आना चाहिए, इसे अघासुर को पहले मार डालो। कितनी निर्मल निष्कलंक लीला है ये। अघासुर अजगर बन के आया, ये पूतना का छोटा भाई। बालकों ने जाना ये वृंदावन की कोई गुफा होगी, सारे बालक उसमें प्रवेश कर गए। भगवान ने सोचा अब तो बच्चों को खा जाएगा ये। अंत में भगवान ने भी प्रवेश किया अघासुर के मुख में, और भगवान का शरीर इतना बढ़ा कि उसका श्वास निकलने का मार्ग नहीं मिला, सिर फट गया। सारे बालक निकल आए पर सब मर गए थे, सबको भगवान ने जिला दिया। तो अघासुर का वध करके भगवान अब वृंदावन को पाप रहित कर रहे हैं। अब भगवान ने कहा चलो सब लोग भोजन करेंगे। भोजन करने सब बैठे। यहां मुझे संक्षेप में बात कहनी है, कथा को बहुत नहीं बढ़ाना, पर सिद्धांत कहना जो अब तक लोगों ने नहीं सुने। सब लोग भोजन कर रहे हैं। उसी समय अम्भो जन्म जनीस तदंतरगतो मायार्भक शेषितुर द्रष्टुम मंजुमहित्वमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तरदधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुर मोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। इस प्रसंग में एक ब्रज की कथा बहुत उपयुक्त है। वास्तव में द्रष्टुम मंज महित्व मन्यदपि, ब्रह्मा जी को अन्य भगवान की महिमा को देखने का मन क्यों हुआ, इस पर कथा यह है, ब्रज की कथा है कि भगवान ने कहा सब लोग अपना अपना भोजन मुझे दे दो और मेरा सब लोग बांट के खाएंगे। तो सबने तो अपना अपना भोजन दे दिया, परंतु मधुमंगल मनसुखा के पास कुछ नहीं था। वो भगवान के पुरोहित का बेटा, सांडिल्य जी का बेटा था। वो इतने प्रेम में मग्न रहते थे, कोई प्रवृत्ति करते नहीं थे। तो
सब तो भिन्न भिन्न भोजन ले आए थे, परंतु वो मधुमंगल की मां ने केवल छाछ को तड़का बघार कर दे दिया था। उसने सोचा कि मैं छाछ दे दूंगा तो कन्हैया जी को खांसी आ जाएगी। वो दूर बैठकर धीरे धीरे छाछ पी रहा था। कन्हैया जी जान गए कि मधुमंगल के पास कुछ नहीं है। बुलाया, अरे मधुमंगल, अरे सारे कहां गए हो? मधुमंगल के पास गए। क्या करे भाई साहब? मधुमंगल ने नाटक किया, धक्का लगाया, तेरी अहीर की जात का लक्कड़ मारो, तूने छू दिया हमको, मैं कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, दूर जा। कन्हैया ने कहा चाहे मारो चाहे गाली दो, पर आज ब्राह्मण का जूठन खाने का मुझे मन है। और वो इतना आनंद का बालक है, 3-3 4-4 दिन तक तो दतून नहीं करता है, भगवान के प्रेम में मग्न रहता है। कन्हैया उसकी गोद में बैठ गए। उसने सोचा अब तो नहीं मानेंगे ये, तो पूरी छाछ मुंह में भर ली, छाछ पूरी भर ली। कन्हैया ने सोचा अब तो नहीं देगा, विचित्र ब्राह्मण का बालक है ये। गुदगुदाया, इसको कांख में गुदगुदाया, उसको हंसी आई, उसके मुख से छाछ गिरने लगी। मधुमंगल के होठ पर कन्हैया ने अपनी जीभ ले ली और पूरी छाछ उसके मुख की भगवान ने पी ली। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। इस लीला को देखकर ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया, अरे ये भगवान नहीं हो सकते। इति ब्रजवासी न, ऐसा ब्रजवासी कहते हैं। जो मूल ब्रजवासी हैं, जो पेट भरने के लिए ब्रज में आए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तब फिर ब्रह्मा जी ने गोपालों के बछड़ों को और बालकों को चुरा लिया। भगवान का अच्छा ठीक है, मेरी परीक्षा लोगे मेरे बेटे होकर। फिर उभयाइतमात्मानम, फिर भगवान ने अपने को दोनों के रूप में बना लिया। जैसे जो बछड़े चुराए थे, सारे बछड़ों के रूप में भगवान और सारे बालकों के रूप में भगवान, दोनों के रूप में भगवान हो गए। जो बच्चा जैसे था उसी प्रकार, जिसका जैसा वस्त्र था वैसे वस्त्र। मान लो किसी के लड़ने में किसी का दांत टूट गया, खोड़ा हो गया, तो भगवान भी खोड़े बालक के रूप में प्रकट हुए। किसी की नाक चिपटी है तो चिपटी नाक भगवान की भी। जो बच्चा जैसा है, जो बछड़ा जैसा है। मानो कोई बछड़ा बहुत चलता है, दौड़ता चंचल, तो भगवान चंचल बछड़े के रूप में। कोई बछड़ा जो है उसको गरियार कहते हैं, डंडे मारने पर भी नहीं चलना चाहता, तो भगवान उसी बेस में। कोई बछड़ा बार बार मूतता है, तो भगवान उसी बेस में, भगवान भी उसी बेस में। भगवान माने जो जैसे है, किसी को पता नहीं चलने दिया भगवान ने। सर्वात्मा ब्रजमाविशत, सब आज कोई नहीं, केवल बांके बिहारी कोई नहीं। प्रत्येक गोपी के पास भगवान, प्रत्येक गाय के पास भगवान। केवल बलराम जी को छोड़कर मूल रूप में भगवान यशोदा के पास हैं, व्यूह रूप में सारे गोपियों के पास। कितना सुंदर वातावरण। 1 वर्ष तक पहले जब गाय चरा कर लौटते थे तो नंदालय में इतनी भीड़ लगती थी कि बलराम जी को व्यवस्था करने में बहुत परेशानी हो जाती थी। अब कोई भी गोपी नंदालय आती ही नहीं है, कोई भी गाय नंदभवन नहीं आती। क्यों नहीं आती? अब आने की आवश्यकता, अब सबके पास भगवान है। 1 वर्ष तक ऐसे सन्नाटे को देखकर बलराम जी ने कहा, प्रभु बात क्या है ये? क्या आपके प्रति इनका प्रेम कम हो गया? भगवान ने कहा, बलराम जी किसी को बताइए, नहीं तो बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। कहा, देखिए ब्रह्मा जी ने मेरे बछड़ों को और बालकों को चुरा लिया, तो मैं प्रत्येक बालक और बछड़े के वेश में आ गया। उसी समय गर्गाचार्य ने कहा कि इसी वर्ष में बरसाने की जितनी लड़कियां हैं, छोरियां, सबका नंदगांव के छोरों से विवाह कर दो।
ऐसा नहीं करोगे तो किसी का सौभाग्य अखंड नहीं रहेगा। इस बार जो विवाह होगा वो कभी उसके पति कभी मरेंगे नहीं, अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी लड़की। अब गर्गाचार्य की बात मानकर सबने यही किया। अब आप समझ गए होंगे इस समय जितने गोपाल हैं कौन है वे? कृष्ण हैं। तो जितनी गोपियों का ब्याह हुआ इस सबके पति कौन होंगे? अब कृष्ण होंगे। भले ये लग रहा है कि ये अमुक मनसुखा चंद्रावली का पति है, सुबल ललिता का पति, जिसको भिन्न भिन्न नाम दे। लग रहा है कि ये लोग भिन्न भिन्न गोपियों के पति ये गोपाल हैं, पर गोपाल तो सब तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिए। इसके पश्चात और ये इन्हीं गोपियों को आगे चलकर जब ब्रह्मा जी बालकों को छोड़ेंगे तो उनको नकली स्त्रियां दे दी गई, भगवान ने दे दी। सबको यही बोध हुआ कि मेरा विवाह हो चुका, सबको नकली नकली स्त्रियां दे दी गई। ये स्त्रियां जिनका भी विवाह हुआ है यही जाकर आगे चलकर महारास में भगवान कृष्ण के साथ नर्तन करेंगी। अब बताइए ये सब किसकी बहुएं हैं? भगवान की। तो अपनी बहुओं के साथ भगवान चाहे जो करें, हमारा क्या बिगड़ता भाई? बोल आनंद कंद मर्यादा पालक परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र की। ये यहां का रहस्य है। ब्रह्मा जी ने देखा अरे क्या हो रहा है, एक वर्ष के अंदर कोई अंतर नहीं पड़ा, पहले की बात सारे सब कुछ काम चल रहा है। और ध्यान से देखा तो जितने बछड़े हैं, जितने गोपाल बेदृश्यंत घन श्यामा, सब चतुर्भुज नारायण दिखे। और सबके बीच में तत्र द्वहत पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम ब्रह्माद्वयं परमानंत मगाध बोधम वत्सान सखीनिव पुरा परितो विचिन्वदेकं सपाणि केवलं परमेष्ठचष्ट। ये है भागवत गाने की परंपरा। तो आनंद हो रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा परमात्मा को पहले की भांति खुद ढूंढ रहे हैं अपने बछड़ों को और बालकों को। दृष्टवा तोरिणे निज धोरण तो होती रही, अपने रथ से कूद पड़े ब्रह्मा जी, दंडवत किया पृथ्व्याम बपुः कनक दंडमिवाभिपात्य स्पृष्टा चतुर्मुकुट कोटि भिरंग युग्मम। भगवान आनंद का नत्वा मुदस्य सुजलैर कृताभिषेकम आशोषभिषेक किया नवमीड्यते भ्रमपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्रजे मृदुपदे पशुपांग जाय। पशुपांग जाय की व्याख्या सुनने के लिए मैं आपको गोवर्धन की कथा में आमंत्रित करूंगा, आज नहीं। पूरी कथा थोड़ी सुनेंगे, उस शरद पूर्णिमा से होने वाली कथा के उस मंगलमय दिवस पर आप सुन सकेंगे आनंद के साथ पशुपांग जाय की व्याख्या, अभी नहीं। ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान को बहुत। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कुशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्मा सनातनम। ब्रह्मा जी चले गए। इधर बलराम जी को भगवान कृष्ण ने कहा कि बलदाऊ जी आज जरा आप भंडारा कर दीजिए। क्या? बोले धेनुक वन में, धेनुकारण्य में सुंदर सुंदर फल लगे हैं, वहां धेनुकासुर रक्षक था। कुछ लोग ऐसे प्रकार के होते हैं जो न तो खाते हैं न दूसरों को खाने देते हैं। धेनुकासुर की वही प्रवृत्ति है। फिर बलराम जी आए, कहा बात दाऊ जी आप भंडारा करेंगे, ठीक है। फलों को हिलाया, फल गिरने लगे, सब ग्वाल बाल खाने लगे। धेनुकासुर के लोग आए, गधे के रूप में आया, धेनुकासुर का बलराम जी ने वध किया। मुझे लगता है कि रामावतार में जब खरदूषण का युद्ध हो रहा था तो खर को देखकर लक्ष्मण जी ने कहा था मैं इसे मारूंगा। खर माने गधा होता है।
भगवान का इसको तो भी आप मत मारिए। तो लगता है भगवान ने उनकी उसी इच्छा की पूर्ति करने के लिए धेनुकासुर के वध में भूमिका निभाई कि लो भाई, जब गधा मारने का आपको बड़ा मन है तो लीजिए, मार लीजिए। अब भगवान आनंद कंद एक विचित्र लीला कर रहे हैं। यमुना के कालीदह के पास गौएं चली गईं, गोपाल भी चले गए और उन्होंने यमुना जी का जल पिया, सब मर गए बेचारे गोपाल और गौएं। फिर प्रभु को क्रोध आया। बलराम जी को प्रेरणा की, आज आप रह जाइए, आज मैं गाय चलाने जाता हूं अकेले। तम चंड वेग विषवीर्यमवेक्ष केतेन दुष्टाम नदीं च खल संजमनावतार कृष्ण कदम्ब मधुरुह्य ततोति तुंग स्फोट्य गौधर्षणो न्यपतद विशोदे। भगवान ने फिर चंड वेग वाले काली को देखा। उसके विष से यमुना जी का जल दूषित हो चुका है। कदम्ब पर चढ़कर ताल ठोंककर ठीक से कौपीन बांधकर नपतक कूद पड़ी जल में। नाग पत्नियों का जगाओ इसको। ये भी आतंकवाद का एक रूप था। कंस ने तय कर लिया था कि यमुना को विषाक्त कर दो, सब ब्रजवासी मर जाएंगे। आतंकवादी यही तो करते हैं, टंकियों में विष डाल देते हैं, पानी की सप्लाई वाली टंकी में, जिससे लोग मर जाएंगे। पूरा प्रकरण आतंकवाद के विनाश का है, कृष्ण लीला का प्रकरण। कैसे आतंकवाद से निपटा जा सकता है? सरकार को चाहिए संपर्क करे जगत गुरु से, और मेरे वक्तव्य के आधार पर आतंकवाद को नष्ट करने की यदि रणनीति बनाई जाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र भारत आतंकवाद से रहित हो सकता है। क्योंकि जितने सूत्र भागवत में कहे गए उतनी कल्पना सरकार कर ही नहीं सकेगी, न सरकार की नीति निर्धारक कर सकेंगे। पूरा देखिए, भगवान ने कहा। फिर काली ने भगवान को डसा, संदस्य मर्मशु लपेट लिया। भगवान शांत खड़े। अपशकुन हो रहे हैं। ब्रजवासियों को बड़े अनर्थ की संभावना हो गई। सब लोग चिल्लाते चिल्लाते जा रहे हैं। जाके देखा, धीरे धीरे चिन्ह के आधार पर गए कालीदह के पास। वहां देखा गोपाल गोपियां गौएं सब मूर्छित पड़े हैं और कृष्ण चुपचाप खड़े हैं। भगवान कृष्ण खड़े हैं। कन्हैया को देखकर बलराम ने कहा, यार क्या नाटक कर रहे हो? इशारे के चुप थोड़ी चुप रहिए ना, कि लात के भूत बात से नहीं मानते बलराम जी, इसको थुथुरने दीजिए मुझे आप। सारा गोकुल जब कहने लगा जल्दी करें, नहीं हम कूद पड़ेंगे, भगवान ने आज्ञाय मर्त्य पदवी मनोवर्तमान, हम भगवान ने मानव लीला का अनुकरण कर बड़े जोर से थोड़ी देर तक रुककर भगवान उछलकर उसके बंधन से ऊपर आ गए। देखा उसने भगवान परिक्रमा कर रहे, वो भी परिक्रमा कर रहा है। एवं परिभ्रम हताउ जसमुन्नतांशम, घुमाते घुमाते उसको थका दिया भगवान ने। उसके उन्नत उठे हुए कंधों को झुकाया। भगवान ने सोचा कि सहस्त्रबाहु तो मैं बन चुका, ध्रुव के लिए सहस्त्र शीर्षा बना, और सहस्त्रपात में कभी नहीं बन पाया। सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, एक साथ भगवान 1000 चरण स्वीकार करते हैं। 1000 चरण बन गए, एक साथ 1000 चरणों से 1000 सिर पर चढ़ गए भगवान। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और अब यशोदा ने कहा, नाचो कन्हैया। तो मुरली अधर धर धर ते कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया।
नाचे नंद लाल नचावे उनकी। ओहो मुरली अधर धर धर तक नहीं, नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया।